हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन में है शिल्पी, लोकायतन, चिदंबरा, गुंजन। तो राइट आंसर होगा पंत जी का महाकाव्य जो है वो है लोकायतन, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लोकायतन में महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन में है देखो, महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और। तो इसमें जो राइट आंसर होगा तो वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लोकायतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। तो कौन है इसके लेखक? कला और बूढ़ा चांद के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नंद दुलारी बाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कला और बूढ़ा चांद के जो लेखक हैं तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पर मिला था उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? लोकायतन पर, चिदंबरा पर, गीत हंस पर या ग्राम्या पर? तो पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था चिदंबरा पुस्तक पर। किस पे? चिदंबरा कृति पर मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। चिदंबरा के रचनाकार हैं। तो आपको पता ही है चिदंबरा के कौन रचनाकार हैं? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171। लोकायतन किस विधा की कृति है? तो किस विधा की कृति है लोकायतन? खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर नीति काव्य है? तो जो लोकायतन जो काव्य है वो कैसा है? प्रबंध काव्य है। कैसा? प्रबंध काव्य है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। तो किससे संबंध है? ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या नई कविता से? तो पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है वो है ग्रामीण परिवेश से। किससे? ग्रामीण परिवेश से। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173। लोकायतन के रचयिता हैं। तो लोकायतन के कौन रचयिता हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो यही है, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174। पंत की पहली रचना है। तो पंत जी की पहली रचना कौन सी है? वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं? तो पंत जी की पहली रचना है वो है गिरजे का घंटा। कौन सी है? गिरजे का घंटा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? तो ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले
प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। तो ये जो कथन है वो किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का है। किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176। इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो जो नहीं है अब हमें वो बतानी है। तो ऑप्शन में देखो, ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव। तो इसमें से देखो, ग्रंथि है, वीणा भी है, पल्लव भी है, लेकिन परिमल नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। परिमल जो रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, और सभी किसकी हैं? और सभी सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन किसकी काव्य कृति है? तो राम नरेश त्रिपाठी की है, राम कुमार वर्मा की, या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही की, या मैथिली शरण गुप्त की। तो कृषक क्रंदन जो है वो काव्य कृति है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही की, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो किस में प्रकाशित हुई थी? गुंजन में, ग्राम्य में, पल्लव में, या फिर युगांत में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता जो परिवर्तन है उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो पल्लव में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180। इनमें कौन सा कवि अपनी रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो कौन हुआ था प्रभावित? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी एक ऐसे कवि हैं जो अपनी रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ किससे प्रभावित हुए थे? अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो किसका प्रभावित है? आपको पता है, महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, या जयशंकर प्रसाद जी का, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको आंसर पता ही है क्या होगा? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या अज्ञेय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183। पहले खाली जगह दी है, फिर अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो आपको पता है कौन सा होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वो हमें इसमें बताना है। तो ऑप्शन में है, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बी है पल्लव पंत की रचना है, सी है लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, और डी है पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये वाला गलत होगा, और सभी क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन ही क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185।
प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रसाद को, पंत को, निराला को या बच्चन जी को? तो राइट आंसर होगा प्रकृति का सुकुमार यानी कि राजकुमार कहा जाता है पंत जी को। किसे कहा जाता है? पंत जी को, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मंगलेश डबराल को, तारा पांडे को, चंद्र कुंवर वर्तवाल को या सुमित्रा नंदन पंत जी को? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुध मुहा प्रयास कहा है? तो किसे कहा है? पल्लव को, ग्रंथि को, वीणा को, उच्छ्वास को? तो राइट आंसर होगा कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी जो काव्य संग्रह है, मतलब जो वीणा काव्य संग्रह है, कौन सा आंसर होगा? वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुध मुहा प्रयास कहा है। किसे कहा है? वीणा को, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189। निम्न में कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? युगवाणी, सांध्य गीत, गुंजन, पल्लव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांध्य गीत। सांध्य गीत पंत जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये सांध्य गीत? महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो यही बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है। अब क्या बताना? हमें सही क्रम बताना है। कैसे? प्रकाशन की दृष्टि से। तो ऑप्शन देखो, इसमें ए है गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन। तो सबसे पहले यही ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले गुंजन का प्रकाशन हुआ था, फिर युगांत का, फिर ग्राम्य का, फिर लोकायतन का। ठीक है, लोकायतन जो है वो बाद की रचना है। तो ए ऑप्शन ही क्या है? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अनामिका, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो किसे कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, वो कहा जाता है पल्लव को। किसे कहा जाता है? पल्लव को। छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? जो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना है पल्लव, उसे कहा जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कौन सी महाकाव्य नहीं है वो हमें बताना है। कामायनी महाकाव्य है, प्रियप्रभास ये भी महाकाव्य है, साकेत ये भी महाकाव्य है, पल्लव महाकाव्य नहीं है। तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193। वुरांस कविता के रचयिता हैं। तो वुरांस जो कविता है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन में है श्याम चरण पंत, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर लीलामणि उप्रेती या शिरोमणि पाठक। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि वुरांस कविता के रचयिता हैं वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास जी के लिए, निराला जी के लिए, जयशंकर प्रसाद जी के लिए या फिर सूरदास जी के लिए? तो हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है निराला जी के लिए। किसके लिए? निराला जी के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए महाप्राण का प्रयोग हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।